500 पाकिस्तान के बड़े मेगा करप्शन आने वाले चंद दिनों में सामने आने जा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं? आई डोंट नो यार कि सामने आएंगे नहीं आएंगे, किस लेवल पे होंगे। मैं इतना ही कहूँगा जितना मुझे पता है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशंस होंगी और बड़ी सीरियस इन्वेस्टिगेशंस होंगी। और वहाँ पे बात ये है कि कम से कम 500 तो इकट्ठा करो ना। हम 2-2, 10-10 अरब के लिए पूरी दुनिया की मिन्नतें करते हैं, तो यहाँ 2-2, 2.5 हज़ार अरब खाया जा रहा है चीज़ों में। तो ये 500 केसेस में अगर हाथ डलेगा तो बड़े नाम आएंगे, हुकूमतों में बैठे हुए नाम आएंगे सर। जाहिर है आप और मैं तो नहीं गेम कर सकते, जिसके पास पावर है वही गेम करेगा ना। आपने कभी सोचा था कि मलिक रियाज इतना बड़ा नाम और कभी उन पे इस तरह से हाथ पड़ेगा? वो ये कह रहे हैं हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, दूसरी जानिब नैब कह रही है ये कानून के मुताबिक जो है 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है वो मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है। तो क्या पाकिस्तान में किसी के तस्वुर में था कि इतनी बड़ी शख्सियत के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है? लेकिन जब आप बड़ी गेम्स में हो ना तो फिर बड़े ही झटके लगते हैं। मेरा ख्याल है मलिक रियाज साहब जो थे उनके हर एक से ताल्लुकात थे, चाहे वो टॉप ब्यूरोक्रेट है, चाहे टॉप पॉलिटिशियन है, चाहे टॉप जनरल्स हैं, उनके हर एक के साथ थे। रिटायर्ड जनरल्स उनके मुलाजिम थे। हाँ, तो जब आप पावर गेम्स में होते हैं तो लिंक तो जुड़ता है ना इमरान खान साहब का। उनके लोग ये कहते हैं कि जी हमारे पे प्रेशर था, गवाही दें, और समझ आती है कि अगर वो एक के खिलाफ गवाही देंगे तो फिर कल को उनसे कहा जाएगा इसके खिलाफ भी दें, इसके खिलाफ भी दें। सो आई थिंक ये पॉलिटिक्स, ये पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ये करप्शन से ज़्यादा पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मलिक रियाज साहब ने कभी घाटे का सौदा नहीं किया। यहाँ आप समझते हैं घाटे का सौदा कर रहे हैं? उनको कोई ऐसा बयान जो कोई अगर मांगा जा रहा है तो उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? यार क्योंकि उसकी फ्रैंकली डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन जो दोनों साइड्स के, हम एक आपका वर्जन है एक मेरा वर्जन है, अब हम दोनों के साथ एक कमरे में नहीं बैठे हुए। एक साइड कहती है कि नहीं हम तो इसलिए रगड़ रहे हैं कि जी करप्शन था, तो वो इतने साल फिर क्या आपको नहीं पता था कोई काम गलत हो रहा है या सही हो रहा है? हर एक को पता होता है। अचानक इमरान खान की गवर्नमेंट गिरती है, लिंकअप्स निकलते हैं, और उसके बाद बोथ साइड्स आर गिविंग हाफ ट्रूथ्स, लेट्स पुट इट लाइक दैट, नोबडी स्पीकिंग द होल ट्रूथ। मालिक साहब, आप ज़िया दौर की बात कर रहे थे, आपने कई अदवार खुद कवर किए हैं, रिपोर्ट किए हैं, उनको करीब से देखा, अरूज ज़वाल को करीब से देखा आपने। लेकिन जिस तरह हम अभी मलिक रियाज साहब की बात कर रहे हैं, किसी दौर में भी इन पे हाथ नहीं पड़ता था। ये पहला दौर सब ने देखा, ख़ास तौर पे इस मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, कि पहली मरतबा ये सब कुछ हो रहा है। खान साहब के दौर में जो लोग उस वक्त पावर कॉरिडोर्स में थे वो तो अगले बड़े बड़े प्लान बना रहे थे। तो आप इस दौर के साथ जब कंपैरिजन करते हैं, यहाँ भी तो बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं। आप ही कह रहे हैं कि वो उसको तूल देने के लिए हर दौर में हाथ पड़े हैं लोगों पे, हर हाथ में मुखालफों के दौर हाथ पड़े, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि उनका एंड रिज़ल्ट क्या है। मैं तो अब उम्र के हिस्से में पहुँच गया हूँ, बूढ़े हो गए, अब तो मैं इन चीज़ों से एक्साइटेड नहीं होता। ओ जी बंदा पकड़ा गया, ओ जी इंक्वायरी खुल गई है, ओ जी फलाना हो गया। डिपेंड करता है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। हमें बड़ी बारी हमने देखा है, पहले बड़े बड़े हमने अरबपति पकड़े भी जाते देखे हैं, हमने बड़े बड़े पॉलिटिशियन गद्दार बनते देखे हैं, फिर वही मुहब्बे वतन भी होते हैं, फिर वही सब कुछ अच्छा होता है। सो मैं तो जब तक, अब आखिरी चीज़ जब होगी ना उस पर जज करेंगे। मैं अब एंड रिज़ल्ट पे बिलीव करता हूँ, उस पर कमेंट दें, हम उसको जज करें, प्रोसेस छोड़ दें। प्रोसेस यहाँ बड़े बड़े प्रोसेस में, मुझे बता दें कौन सा पॉलिटिशियन यहाँ पे गद्दार नहीं बना, और फिर वही मुहब्बे वतन भी बना, वज़ीर आज़म भी बना। सो वो भी राइट बिफोर, वो भी राइट आफ्टर। अब तो एंड रिज़ल्ट पे बात करेंगे। क्या मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है कि खान साहब को भी मुहब्बे वतन कहना पड़े? अभी तो वो बहुत सियासी क्यों नहीं हो सकता? आज पावर इक्वेशन चेंज हो जाए। आज देखिए ना, एक लीडरशिप थी पिंडी में, खान साहब के फॉर्चून्स और थे, एक लीडरशिप चेंज हुई, खान साहब के सियासी फॉर्चून और हो गए। एक जुडिशरी का चेहरा था, खान साहब के सियासी फॉर्चून्स और थे, जुडिशरी का चेहरा दूसरा है, सियासी फॉर्चून और है। पावर गेम से यही तो होता है, बंदा बदलता है, ज़िंदगी बदल जाती है। और हमारे यहाँ सारे वन मैन शो हैं। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका भी वन मैन शो होता है। क्या औकात है यहाँ पे कैबिनेट की, क्या औकात है पार्लियामान की? अगर वज़ीर आज़म तगड़ा है, जो नवाज शरीफ साहब कहते थे, किसी की मजाल थी उसमें ना कोई ना करे, उसी तरह कानून बनते थे, उसी तरह सब कुछ होता था। जब बीबी थी, जिंदा थी, वो कहती थी, वो बयान वही कानून बनते थे।
फ़ौज का तो एक पिरामिड ही और तरीके से ना, वहाँ तो होता ही वन मैन शो है। वहाँ पे तो जो आपसे सीनियर अफसर है उसके कहने पे आपने चलना है, बिकॉज वहाँ पे तो गुंजाइश नहीं, बहस की गुंजाइश नहीं है ना। हेसिटेशन कैन मीन डेथ। आप जंग में हैं, कुछ उसकी साइकी बदली होती है कि आंखें बंद करके आपने अमल करना है। हमारा तो सिविलियंस का है ना, हमारे यहाँ पे डिबेट एसेंस है, वहाँ पे डिबेट एनाथमा है। हमारे यहाँ हम तैयार हैं कि हर मसले को हल करना है कॉन्फ्लिक्ट के बगैर, वहाँ पे हर मसला हल होता है कॉन्फ्लिक्ट के ज़रिए। उनकी हमारी साइकी मुख्तलिफ है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे भी तो वन मैन शो है। तो अगर आज IPTI की पॉलिटिक्स क्या है जो खान साहब कहते हैं, खान साहब कहते हैं वो PTI 3 टीयर्स तब्दील हो गई और वो PTI की पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स क्या है जो बिलावल या जरदारी साहब कहते हैं। इधर मियाँ साहब की पॉलिटिक्स चल रही है। सो खान साहब वो गलती कहाँ पे कर रहे हैं? खान साहब, कुछ लोग ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात ही नहीं करना चाहती, कुछ लोग कहते हैं बात कर रही है, खान साहब नहीं मान रहे। असल में बात क्या है? नहीं, बात नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। और उसका रीज़न है, आपसे बात होती है दो तरीक़ों से पावर इक्वेशन में, या आपकी ज़रूरत हो या आपका खौफ हो। उनको सिर्फ इमरान खान की ज़रूरत नहीं है और उन पर इस वक्त खौफ भी नहीं है, क्योंकि जो देखें एक चीज़ तो है ना, पार्टी सिस्टमेटिकली सही मानों में तितर बितर की गई। आपने गवर्नमेंट गिराई। अब दूसरी साइड का वर्जन सोचें जो दूसरे लोग हैं। मैं कुछ लोगों से, इंपॉर्टेंट लोगों से बात कर रहा था, मैंने कहा यार खान साहब इतने पॉपुलर हैं, ये है वो है। तो मुझे एक बंदे ने जवाब दिया, अब नो नेम्स, उन्होंने कहा यार जब खान साहब गिरे थे, उनकी गवर्नमेंट गिरी थी, उस वक्त खान साहब वज़ीर आज़म थे, उनकी 5 सूबों में हुकूमत थी। पंजाब में उनकी हुकूमत थी, KP में उनकी हुकूमत थी, GB में उनकी हुकूमत थी, उनकी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत थी, ठीक है ना, और फेडरल गवर्नमेंट उनकी थी। तो तब खान साहब ज़्यादा पावरफुल थे कि आज हैं। मैं कहा चले आगे चलते हैं। फिर मैं कहा लेकिन आज ज़्यादा पॉपुलर है। तो उन्होंने हंस के मुझे किसी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा अगर पॉपुलर है तो ये फ़िक्र करें इमरान, वो नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब, हमने इलेक्शन लड़ने हैं इनके साथ। मैं कहा तीसरा बताएं, अगर तीसरा कोई चीज़ इक्वेशन चेंज होती है तो कहते फिर बैठ के बात कर लेंगे। हमारे लिए तो वी टॉक टू एवरीबॉडी, अभी ज़रूरत नहीं है और जब ज़रूरत पड़ेगी बैठ के बात कर लेंगे। आपसे बात कोई करता है जब आपकी ज़रूरत हो या आपकी ताकत को खौफ है। सो आई थिंक बार बार जब ये बात हुई एहतजाजी तहरीक चलाएं, जब आप सड़क नहीं गरमा सकते, एक तो नुकसान ये होता है कि आपका अपना बंदा डिस्करेज होता है, उससे बड़ा नुकसान ये होता है कि दूसरी साइड का रवैया और सख्त होता है। देखिए ना, मैं आपको धमकी दूँ, मैं आपके घर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जी कल, मैं जी 50 बंदे लेके आ रहे हैं और मैं आ जाऊँ 5 बंदे लेके, आधा तो मेरी धमकी वहीं ख़त्म हो गई। फिर मैं कहूँ जी मैं आके कर देंगा, फलान कर देंगा, और मैं आ जाऊँ, मैं बाहर से एक पत्थर मार के गेट पे चला जाऊँ, गोलियाँ भी ना चलाऊँ। उन्होंने कहना यार गला रहे, यदि गला ही करना नहीं। व्हेन यू कांट डिलीवर, आपको याद है रिचर्ड आर्मिटेज का एक बड़ा बयान चला था मुशर्रफ के ज़माने में कि जी उसने कहा है कि जी वी विल बॉम्ब पाकिस्तान इनटू द स्टोन एज। तो रिचर्ड आर्मिटेज ने एक बयान दिया, उसने कहा आई डोंट मेक थ्रेट्स, आई कांट कीप। खान साहब का मुझे ये भी नहीं पता कि खान साहब के फ़ैसलों की जो इंफॉर्मेशन बेसिस है वो कितनी दुरुस्त है। देखें, सेलेक्ट लोग उनको मिलने जाते हैं, जो पावर वाले लोग हैं वो लोग हैं जिन पे बड़े सवालिया निशान हैं। बैरिस्टर सैफ साहब हैं, अली मीन गंडापुर साहब हैं, उनकी अपनी पार्टी के आधे लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो जी दोनों साइड्स पे खेल रहे हैं जी, ये नहीं सब कुछ है। दूसरे लोग बड़े ही फिल्टर होकर मिलने दिए जाते हैं। अब 2 किस्म के लोग हैं PTI में। कुछ लोग हैं जो बोल्ड हैं, जो जाके खान साहब को सच बताएंगे, उनको तो मिलने नहीं दिया जाता। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो जाके वो बताएंगे खान साहब को जो वो सुनना चाहते हैं। अब एक बंदा 2 साल से अंदर है, आप जाके कहें खान साहब 5 अगस्त उसको बंदे नहीं निकले थे, उन्हें कहना है कि मनूस या बंदा कटो इन बार। आप जाके खान साहब लाखों आदमी आएगा, तो खान साहब कहेंगे अगली बारी कि ठीक है यार